अब यहाँ पे मूली का पराठा बन रहा है। मूली को पहले छिला जाएगा। जल्दी जल्दी जो बताना मूली के बारे में बता दे। हाँ जी, ये मूलियाँ ले लेनी है आपने और इनको छील लेना है, धो लेना है पहले, फिर धो के हम इनको छील लेंगे, फिर आगे आपको बाद में बताएंगे। नहीं अभी पता, इतना हमारे पास टाइम नहीं, हम इंतजार नहीं, वो करते हैं। दिखा के बताना होता है, अक्सर को समझ नहीं आती ना। अच्छा ये जी भी बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या करना है। मूलियों को छीलने के बाद हम इसको इस तरह कर लेंगे, कचरू कर लेना। हाँ, कद्दूकश, ये देखें। वाह, ये सारे में पता है वैसे। हाँ जी, बस जिनको नहीं पता उनके लिए है। खतून ने खाना हो और पकाना ना आता हो, ये पता ना हो, ये नहीं, ये उनके लिए जिनको नहीं पता। जी तो ये हो गई हैं, ये देखिए ये। और अब इसको क्या करेंगे, निचोड़ लेंगे। इसका पानी सारा निकाल लेना है। जितना हो सकता है हमने इसका पानी निकाल देना है। ये एक दफा मूली वाले पराठे हमने किसको खिलाए थे? बस वो आपका एक कोई करीबी दोस्त, आजकल सुना फिर आया हुआ है। अब दावत दे दो। दावत तो मैंने उसको दे रहा हूँ, आना तो मोस्ट वेलकम भाई हमारी तरफ से। तो फिर मूली के पराठे मिलेंगे। हाँ 6-7 माशाल्लाह से इनके दोस्त ने खाए थे एक टाइम में। इतने मजे के थे। हाँ, लड़ भी गए थे उनको फिर। हाँ, उसके बाद फिर वो आएंगे तो नहीं। सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं, टमाटर हैं, सब्ज मिर्ची हैं, प्याज है और ये धनिया और मेथी है। तो ये डाल लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ये सूख गया, ये सूख गया, निचोड़ लिया ना इसको। हाँ जी बिल्कुल। तो ये ऐसे करके डाल देना, जरूरी नहीं कि ऐसे करके डालना है। हाँ भाई, जैसे डलता है। मैंने कहा मैं एक एक चीज़ डालूँ, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या क्या मैं डाल रही हूँ, तो इस तरह मैं डाल लेती हूँ। चलिए, ये हो गया। ये मसाला जी रेडी हो चुका है माशाल्लाह। और ये है इसमें साबित सूखा धनिया। ये इसका खास वो टेस्ट है जो इनके दोस्त को भी खिलाया था तो उनको मजा आया था, जिसके बाद वो वापस हट के नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन शोहर एक पक्की वैसे वो दोस्त हमारा ऐसा दोस्त है जो हर मूली के पराठे पे हमें याद आता है। हाँ जी बिल्कुल, हर बार हर मेहमान जो मेहमान आए उसको खिलाएं तो हमें याद वही आता है। हाँ ये तो है। हालांकि दूसरा साल हो चुका है मेरे ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके अंदर नमक, सुर्ख मिर्च वगैरह डाल लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। मूली का मसाला रेडी हो चुका है, अब पराठे बनाते हैं। तो इस तरह करके मैंने इसको रेडी कर लिया है और पराठों की बारी है। रोटी मैंने बेल ली है, एक रोटी ऊपर है जो पक रही है, और ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। आपने 2 पेड़े ले लेने हैं, उसके अंदर ध्यान से मूली का मसाला डालना है, क्योंकि मूली के मसाले में जब रोटी पकती है ना तो बड़ा उसको ख्याल से पकाना पड़ता है, क्योंकि इसके मूली में पानी होता है हल्का हल्का, जिसकी वजह से रोटी टूट भी सकती है। तो आप लोगों ने बहुत केयर से इसको पकाना है। तो इसके ऊपर मैं हल्का हल्का मक्खन लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर भी हमने मक्खन डाला है इसके मसाले के अंदर, ताकि ये अंदर से भी इसका मसाला कुक हो जाए। ये देखिए जी कितना प्यारा कलर है। और अभी इसको हम पका लेते हैं, क्योंकि इसकी ये साइडें पकने वाली हैं। अगर ये नहीं भी पकती तो आपने ये नहीं करना कि इस रोटी को दोहरा कर देना है, इससे ये टूट जाएगी। मूली वाले पराठे बन भी गए और खा भी लिए, और पूछा ही नहीं कि कैसे बने हैं। मजेदार है, मज़ेदार है ना। आप ही ना भाग जाना उसके बाद खा कर। हाँ नहीं जाते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। अभी हम रेडी हो चुके हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हाँ जी, बस ये यहाँ से यहाँ आने के लिए भी रेडी थे और यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी रेडी हैं। बस ये कि सभी से मिल मिला लिया, अम्मा जी अब्बा जी सब से मिले, गपशप हो गई, थोड़ी सी दुख सुख की जैसे बातें शातें होती हैं वो सारी कर ली। वो ना एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब आप थोड़े से भी दूर हो जाए ना तो कदर भी बढ़ती है, मोहब्बत भी बढ़ती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर भी आप लोग ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे अपने रिलेटिव के और थोड़ा सा समझते हैं, सींग अड़ते रहते हैं ऐसे, तो जैसे बेगम अड़ाती रहती है, थोड़ा सा दूर हो जाए। हाँ बस। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल दूर हो जाए,
देखे ना, इंसान जब तक जिंदगी है तब तक मिलना मिलाना होता है, उसके बाद किसने देखी। हाँ, आप लोग ना बस ये नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा दूर होने का मकसद ये नहीं कि आप मतलब दिलों से दूर हो जाना। आप अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, अगर नहीं होती तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है आपके यहाँ बहन भाइयों में, माँ बाप, ये मतलब जो भी रिलेटिव हैं वहाँ पर थोड़ा सा आप आगे पीछे दूर हो जाएं तो बहुत ही अच्छे से हालात सुलझा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है वैसे। और इधर अब्बा जी भी आ गए। हाँ जी, हाँ हूँ है प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ जी, तो खान का मान का रखे हुए ने। हाँ रख नहीं है सारी सी। अच्छा, अबे परेशान नहीं करती खड़ी। तो देख रहे जी, उन्होंने सुबह स्कूल जाना है ना, तो इसलिए अभी हम निकले नहीं, वैसे मूड शूट बना रहे थे, तो अब्बा जी भी पता करने आए हैं कि आप लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हालांकि मैं अभी उधर से ही होके आया हूँ कि मैंने वैसे पता, मैंने कहा तैयारी सारी करके खड़े हैं, अभी जा रहे हैं। तो वो ना फिर आपको पता, माँ बाप की मोहब्बत तो मोहब्बत होती है बच्चों के लिए। तो फोन तो अम्मा करती रहती हैं, भाई बता दिया दवाई लेते आएंगे इसे। है मेरे को फोटो है। हाँ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, फोटो है इनके मोबाइल में ना। तो दवाई का भी बता रहे हैं कि भाई जब हमने कहा कि जब ज़रूरत हो ना तो बता दिया, हम दवाई वगैरह लेके आपकी आते रहेंगे। तो वही कर रहे हैं। बस ये है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मतलब ये दूरी नहीं होती, थोड़ा सा हमारा सफ़र, थोड़ा सा सफ़र है। मतलब 1 घंटा लगता है आने में और 1 घंटा लगता है जाने में, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम आते हैं तो बड़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं, दुख सुख से मतलब सारा कुछ हो। थोड़ा बहुत पहले अगर कोई हो भी जाती थी, होती तो नहीं थी इतनी लंबी चौड़ी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत होती भी थी ना तो वो अब नहीं होती माशाल्लाह से। बड़ा अच्छे तरीके से ये मामला सारे चलते हैं। तो मेरा वैसे ही ज़ाती एक्सपीरियंस है, बल्ला आलम जी सही है या गलत है, आप लोग अपना अपना ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ या नहीं हुआ। हम भी फर्स्ट टाइम ही ये एक्सपीरियंस किया अपनी इतनी लाइफ गुजारने के बाद। तो वैसे हम तो अपनी ज़रूरत के तहत थोड़ा सा निकले थे, तो जो बहुत थोड़ी बहुत कोई कभी कभार हो जाती थी, ज़रूर बात है, बर्तन एक जगह पे इकट्ठे हो तो वो खड़कते हैं, आवाज़ आती है। अगर थोड़ी बहुत हो जाती थी ना तो वो भी अब काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से बड़े प्यार से हम मिलते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बल्कि अम्मा जी मुझे अभी कुछ रज़ाइयों की यहाँ पे कमी थी, तो अम्मा जी कह रही थी कि मैं आपको ना 2 रज़ाई बनवा के देता हूँ। तो उसी समय मैंने थोड़े से पैसे भी उनको दे दिए, तकरीबन मतलब जो सामान वगैरह लेना है आप उसका ले लें और बनवा दें। तो ये देखें, ये इतनी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है यहाँ पे ना, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है सिस्टम। चलें। हाँ ये मैं ठीक कर रहा था। अच्छा बस खोल दिए, तोड़ दिए। चलें फिर। जब मिलने चले फिर। अच्छा हो भाई तब आया हूँ तो मैंने मिले ही नहीं है। बस होश ही नहीं होता, वहाँ से आके भी खेल में होश ही ठीक है। कहाँ हो, तो उसी के पीछे अजेंदा है तो कुत्ती है है ही ऐसे। दुआ बेच बैठा है वो। हाँ जी, वो उधर ही बैठा है। अच्छा हाँ जी। अभी मैं आपको बताऊँ, ये देखें शहरी गाड़ी में बैठा हुआ था। किसी का इधर मिल जाकर किसी का यहाँ शहरी मिल रहा है दादों से। दादाजी अभी हमें सी ऑफ करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अभी जाने से पहले हम जी एलेक्सी का आखिरी बार इससे देखने आए हैं। कल से हम आए हैं तो इसकी केयर में ही लगे हुए हैं। सदाकत तो बेचारे ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो आज एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। सुबह सुबह इसको बोतल लगाई थी, पहले डॉक्टर को ले आना पड़ता था ना, आज मैंने खुद लगाई है। वो टांग नीचे दबा के बैठी है। हाँ वो खैर है, उसके ऊपर पट्टी बांधी हुई है। अभी ठीक है फिर भी ना काफ़ी हद तक। लेक्सी, हाँ जी सुनाओ क्या हाल चाल है? अभी ठीक है। तो जो इसका असल मालिक है वो भी इसके लिए सीरिलैक बना रहे हैं। अच्छा, सीरिलैक दे। हाँ वो हजम नहीं कर पा रही ना। हाँ, वो तो मैदे में गड़बड़ है। इसके अंदर ना वो वायरस आ जाता है जो कुत्ते वाला आता है ना, कुत्तों में अक्सर, तो वो तब तक ये रहेगा, ये हफ्ता 1.5 हफ्ता चलता है। तो उम्मीद है कि अब काफ़ी रिकवर हो रही है। इसको कल से परसों से बोतलें लग रही हैं। तो अभी इनको सदाकत को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा दिया, सिखा दिया। मैंने कहा तू डॉक्टर को ना बुला, खुद ही लगा सकता है। तो अब शाम को ये लगाएगा खुद ही ना। लेती है अब थोड़ा थोड़ा। उसे कहा ना इसको कंघी शंघी भी किया करे। हाँ वो तो करेगा ना, अभी सेट तो हो ले, कंघी तो करवाएगी ना भाई अंदर से वो जो इसको जुए छुए सर्दियों में पड़ती हैं वो निकल जाएंगी, उनसे भी ये बीमार होते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ वो मालिक देखो आ गया जनाब। हाँ ये देखो टीकों के साथ इसकी खुराक इसको दी जा रही। और इसको ना इसके लिए ना एक कंघी भी ले, कंघी कर दी ना, नलाया ना, कंघी कर देने से भी ना काफ़ी सेहत में फ़र्क पड़ता है।
तो उसको पता लग गया पे हाँ जी टीका मैनू मोड़ लाऊ इन पता है टिक्के का ले ले तो बर्तन आगे ले ले भाई ले नहीं ऐसे नहीं खुद नहीं खा सकती ना इसका मुंह भी अंदर से पक जाता है ना अल्लाह तेने इसका अजर अजीम भी देगा देखना। हम घर से निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस और सुबह बच्चों ने जाना है स्कूल। तो हमारी तरफ यहाँ पे बड़े अमरूदों के बाग हैं और तसव्वुर ने भी अभी अमरूद खाया है। अभी खाया है ना हमें दिया ही नहीं। अम्मा जी ने दिया जाते जाते बेटे को। हाय अल्लाह सदके जाऊं भाई ये जाते जाते खाते जाओ बल्कि आपके मेरे से तो ज्यादा मेरे माँ बाप वो ना जो पोते पोतियां होते हैं ना हाँ। उनसे प्यार करते हैं। बस उनको दिया अमरूद एक शहरी को दिया था एक जुरेज को शहरी दिया ने नहीं खाया होगा। वो फिर मैंने खा लिया वो जुरेज के पास भी है। किधर है तेरा अमरूद है खा भी लिया। हाँ जी बिल्कुल। मीठा था बड़ा मजे का था बल्कि मीठा था। नहीं माशाल्लाह मुझे तो बड़ी खुशी होती है भाई देखे ना मिलना मिलाना अच्छे तरीके से हो तो इससे मोहब्बतों के साथ हो तो इससे बड़ी बात और क्या है। हाँ यही तो है। रात हो गई है और हम रात को पहुंच चुके हैं और टाइम वैसे क्या हुआ है 5:30 हो गए हैं 5:30 काफ़ी शाम हो जाती है अंधेरा हो जाता है सर्दियों में 5 बजे 5:30 हाँ मतलब 5 बजे भी अंधेरा हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम हम पहुंच चुके हैं रात के वक्त यहाँ पे अपने घर और अभी यहाँ से इसी अपने सोसाइटी वाले फिल्टर से पानी की एक बोतल भर ली है। असल में सीन ये बना था कि जिस रोड से हम आए ना अब हमने थोड़ा सा और शॉट मारने के चक्कर में ना वो जो थी ना शुगर मिल उसके इतनी ट्रालियाँ थी ना। हाँ जी बिल्कुल गन्ने का सीजन है तो वहाँ पे ना ट्रालियाँ रुकी हुई थी फिर हम दोबारा से आए तो हमें टाइम ज़्यादा लग गया और ये अब हम पहुँच चुके हैं घर और अब घर जाके घर की संभाल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल और आप लोगों से फिर लेते हैं इजाज़त इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से मुलाकात तो हमारी होती रहती है इसके बगैर ना हमारा गुजारा होता है ना आप लोगों का गुजारा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो बस ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहनी चाहिए इंशाल्लाह। फिर मोहब्बतों को जगाने के लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे तब तक इजाज़त दे दुआ में याद रखें खुश रहें मुस्कुराते रहें अल्लाह हाफिज़।